हेलो स्टूडेंट्स, बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें से आज हम चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की प्रमुख झीलों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है चंबा डिस्ट्रिक्ट में मणिमहेश झील, नेक्स्ट वन है लामा डल झील, नेक्स्ट है घड़ासरू झील, नेक्स्ट है चंद्रकूप झील, नेक्स्ट है महाकाली झील और नेक्स्ट है खजियार झील और कुछ अन्य झीलें भी हैं। उनमें से हैं हमारे पास बैसाखी झील, नेक्स्ट वन है चुमुंडा झील और लास्ट वन है मेहल नाग डल झील। और एक कृत्रिम झील है चंबा डिस्ट्रिक्ट में जिसके बारे में हम जान चुके हैं। कृत्रिम झील एक ही है, वो कौन सी है? चमेरा झील, जिसके बारे में हम जब कृत्रिम झीलें की थी तो उस टाइम पढ़ लिया है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको मणिमहेश झील के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मणिमहेश झील, सबसे पहले आओ हम इसको मैप में देखते हैं कि कहाँ पर है मणिमहेश झील। तो आओ अब हम मैप में देखें इसको। ये रहा हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट और चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये रहा हमारा मणिमहेश झील। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये रही हमारी मणिमहेश झील। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं, मणिमहेश झील के बारे में। ये कहाँ पर है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और चंबा के भी कहाँ पर है? जो भरमौर उपमंडल है वहां पर ये झील स्थित है। नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर दो एक प्रमुख स्थल है। एक का नाम है गौरी कुंड, गौरी कुंड, और नेक्स्ट है हमारा शिव कुंड। कौन से दो कुंड है? एक है गौरी कुंड और दूसरा है शिव कुंड। और गौरी कुंड में क्या है? यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं वो स्नान करती हैं। और शिव कुंड में जो पुरुष होते हैं, मेल जो लोग हैं, वो लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। और मणिमहेश झील में क्या होता है? रक्षाबंधन के दिन, जब रक्षाबंधन होता है, रक्षा बंधन के दिन यहाँ पर छोटा स्नान, जिसको स्थानीय भाषा में हम कहते हैं छोटा स्नान, और जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नौण, वे होता है। और राधा अष्टमी के दिन, जब राधा अष्टमी होगी उस दिन क्या होता है? बड़ा स्नान होता है। बड़ा स्नान अर्थात बड़ा नौण होता है। नेक्स्ट इसके बारे में और क्या जानना है हमें कि इसकी जो हाइट है वो समुद्र तल से कितनी है? 4200 मीटर की हाइट पर है। कितनी है? 4200 मीटर की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एग्जामिनर टिपिकल क्वेश्चन करना हो तो उस टाइम ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितनी हाइट पर है? 4200 मीटर की हाइट पर है। और यहाँ पर गौरी कुंड और शिव कुंड है। और गौरी कुंड में महिलाएं स्नान करती हैं और शिव कुंड में पुरुष जो लोग हैं, जो मेल होते हैं, वो लोग स्नान करते हैं। और जो रक्षाबंधन जब होगा तो उस टाइम छोटा स्नान, जिसको स्थानीय भाषा में हम नौन कहते हैं, वो होता है। और राधा अष्टमी के दिन बड़ा नौन या बड़ा स्नान होता है। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो रहा हमारा कि एक मणिमहेश यात्रा होती है। मणिमहेश यात्रा ये इम्पॉर्टेंट है। और कब होती है ये? अगस्त और सितंबर के बीच में होती है। अगस्त और जब सितंबर का महीना होता है उस टाइम क्या होती है? मणिमहेश यात्रा होती है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे मणिमहेश झील के बारे में। आओ हम नेक्स्ट झील के बारे में पढ़ते हैं, लामा डल झील। कौन सी है? लामा डल झील। और इसी को कई बार एग्जामिनर पूछता है डल झील, डल झील या फिर लामा झील। लामा झील। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि लामा डल झील कहाँ पर है या लामा झील के बारे में पूछे तो ये कहाँ पर है? चंबा में है ये भी। तो लामा झील के बारे में आइए अब हम जानते हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और इस झील को जाने के लिए एक रास्ता और भी है,
अगर हम करेरी झील जाते हैं, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में करेरी झील है जहाँ से ल्यून नदी निकलती है, अगर हम उस रास्ते से जाते हैं तब भी हम लामा डल झील के पास पहुंच सकते हैं। और चंबा के कौन से उपमंडल में पड़ेगी? ये भी भरमौर उपमंडल में है। ये भी कौन से उपमंडल में है? भरमौर उपमंडल में पड़ती है ये झील, भरमौर उपमंडल। नेक्स्ट इसके बारे में और क्या जानना है? इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 3962 मीटर की हाइट पर है ये झील भी। लामा डल झील कितनी हाइट पर है? 3962 मीटर। और ये जो झील है, यहाँ पर जो गद्दी लोग होते हैं वो जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर जाते हैं। तो मुख्यतः ये जो झील है वो गद्दी लोगों के लिए ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वही लोग यहाँ पर ज़्यादा जाते हैं जन्माष्टमी के दिन। जो स्थानीय गद्दी लोग होते हैं वो यहाँ पर जाते हैं। उनकी जो धार्मिक आस्था है वो इस झील के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, इस झील को 7 झीलों का समूह भी कहते हैं। 7 झीलों का समूह भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कौन सी झील को 7 झीलों का समूह कहते हैं? तो आपका क्या आंसर होगा? लामा डल झील या लामा झील। और कहाँ पर है? चंबा में है। चंबा के भी कहाँ पर है? भरमौर उपमंडल में है। हाइट कितनी है? 3962 मीटर। और इसका जो संबंध है वो किससे माना जाता है? मुख्यतः जो स्थानीय गद्दी लोग हैं उससे इनकी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। और इस झील को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम घड़ासरू झील के बारे में जानते हैं। आइए सबसे पहले घड़ासरू झील। घड़ासरू झील। ये झील भी कहाँ पर है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और चंबा के भी कहाँ पर? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चंबा के भी कहाँ पर? जो चुराह तहसील है, चंबा के कहाँ पर? चुराह के देवी कोठी के पास है। देवी कोठी के पास स्थित झील है। कौन सी? घड़ासरू झील कहाँ पर है? चंबा। चंबा के कहाँ पर? चुराह तहसील में। और चुराह तहसील के देवी कोठी के पास ये झील क्या है? हमारी स्थित है। इसकी अब हम क्या जानते हैं कि ये किसको समर्पित है? तो ये काली माता को समर्पित है। काली माँ या काली माता को क्या है? ये झील समर्पित है। नेक्स्ट इसके बारे में और क्या जानना है हमें कि यहाँ पर क्या है? जो गौरी कुंड है, गौरी कुंड से ये कुछ ही दूरी पर ये झील क्या है? स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो 3500 मीटर। 3500 मीटर। या फिर कई बार क्वेश्चन पूछा जा, इसमें ये ऑप्शन भी हो सकता है 3470 मीटर। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है या तो 3500 मीटर आएगा या फिर 3470 मीटर। जैसे ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? टिक करना होगा। और इसकी जो परिधि है ये 1 किलोमीटर की परिधि में फैली हुई है। 1 किलोमीटर की परिधि में क्या है? ये झील फैली हुई है। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे घड़ासरू झील के बारे में भी, और इसको अच्छे से याद रखना आप लोग। नेक्स्ट वन है हमारे पास चंद्रकूप झील। कौन सी है? चंद्रकूप झील। तो आइए हम सबसे पहले अब चंद्रकूप झील के बारे में जानते हैं। चंद्रकूप झील। हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो क्योंकि आपने चंद्रकूप झील अभी मैंने आपको लिखवाया। एक है चंद्रताल, सी का क्यूब एक याद रखने के लिए मैंने रखा था अपने लिए। एक है चंद्रताल, एक है चंद्रकूप और एक है चंद्रनाहन। तो मैंने इनको कैसे याद रखा था? मैंने सी का क्यूब करके इस चीज को याद रखा था। जो चंद्रताल है वो हमारी लाहौल स्पीति में है, चंद्रकूप हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और चंद्रनाहन हमारी कहाँ पर है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। ये 3 झीलें हैं, चंद्रताल, चंद्रकूप और चंद्रनाहन।
जिस झील के साथ ताल लगा होगा वो मोस्टली लाहौल स्पीति में होती हैं। जो चंद्रकूप है वो हमारी कहाँ पर है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और जो चंदर नाहन है वो कहाँ पर है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। तो आओ हम सबसे पहले अब चंद्रकूप की झील के बारे में जानते हैं। मोस्टली क्या होता है, अधिकांश में ये बर्फ से ढकी रहती है। अधिकांश में क्या होता है, यहाँ पर सर्दियों में ये बर्फ से ढकी होती है, बर्फ से ढकी होती है। और गर्मियों के टाइम क्या होता है, यहाँ पर गर्मियों में क्या होगा, इस झील में बर्फ के टुकड़े तैरते हुए दिखाई देते हैं। गर्मियों में बर्फ के टुकड़े तैरते हुए दिखाई देते हैं, तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ से सिर्फ चंद्रकूप जो झील है वो कहाँ पर है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और जब मोस्टली क्या होता है, इस झील में क्या होता है, बर्फ से ढकी रहती है। जैसे ही थोड़ी सी गर्मी हुई तो उस टाइम बर्फ पिघलेगा और उसके कारण क्या होगा, इसमें बर्फ के तैरते हुए हमें टुकड़े क्या दिखाई देंगे। ये जो चंद्रकूप झील है, जब लास्ट टाइम टीजीटी आर्ट्स का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रकूप झील कहाँ पर है। नेक्स्ट है, अब हम महाकाली झील के बारे में जानते हैं। महाकाली झील, महाकाली झील। तो महाकाली झील कहाँ पर है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी चंबा में है। और चंबा के भी कहाँ पर है, चुराह जो तहसील है, चुराह तहसील के जो चांजू जो पंचायत है, चांजू पंचायत में ये झील क्या है, हमारी स्थित है। कहाँ पर है, जो चांजू पंचायत है वहां पर ये झील स्थित है। आगे है, ये किसको समर्पित है, तो ये झील भी देवी काली को समर्पित है। किसको है, देवी काली को समर्पित झील है। नेक्स्ट है हमारे पास, और इसकी समुद्र तल से हम हाइट भी जान लेते हैं कितनी है, 3657 मीटर। कितनी है, 3657 मीटर। आई होप आप महाकाली झील के बारे में भी अच्छे से जान गए होंगे। अब हम नेक्स्ट झील के बारे में जानते हैं, खजियार झील, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना उसके बारे में। कौन सी है, खजियार झील। खजियार झील। तो खजियार झील के बारे में अब हम जानते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहले हम इसकी जो हाइट है उसको जानते हैं, ऊंचाई जानते हैं, समुद्र तल से कितनी है, 1951 मीटर। कितनी है, 1951 मीटर। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या है, खजी नाग का मंदिर भी है, खजी नाग का मंदिर भी है इस झील के पड़ोस में। नेक्स्ट है कि ये कहाँ पर है, तो आपको तो अच्छे से पता होगा ये कहाँ पर है, चंबा के जो डलहौजी वाला एरिया है उसके आस पड़ोस में स्थित है। तो आओ इसको भी सबसे पहले हम मैप में ही देख लेते हैं कि ये झील कहाँ पर है। ये रहा हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट, चंबा के ये रहा डलहौजी वाला एरिया, यहाँ पर ये कहीं पर झील स्थित है। ठीक है, ये रहा डलहौजी और ये रहा खजियार, तो यहाँ पर ये कहीं क्या है, हमारी झील स्थित है। ये आइए अब सबसे पहले हम इसके बारे में और जानते हैं कि ये क्या है। इसकी जो परिधि है वो कितनी है, 0.5 किलोमीटर की परिधि में ये भी क्या है, झील फैली हुई है। और ये हिमाचल प्रदेश की ऐसी झील है जिसको स्विट्जरलैंड का दर्जा भी दिया गया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, खजियार झील को हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और ये जो दर्जा था वो किसने दिया और कब दिया, तो 7 जुलाई 1992 को पी ब्लेजर ने, किसने, पी ब्लेजर ने इसको मिनी स्विट्जरलैंड का क्या दिया था, दर्जा दिया था। और ये मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा पाने वाली कौन सी झील, कौन से नंबर की झील है ये, मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा पाने वाली हिमाचल प्रदेश की ये विश्व की कौन सी झील है, तो विश्व की ये 166 या फिर 160 हो सकता है ऑप्शन में, की दर्जा पाने वाली ये झील है। नेक्स्ट है, अब हम इसकी जो कुछ अन्य झीलें हैं उनके बारे में भी जानते हैं कि कौन कौन सी चंबा डिस्ट्रिक्ट के अन्य झीलें हैं। वो रही हमारी बैशाखी झील,
नेक्स्ट है चुमंडा झील, नेक्स्ट है मेहर नागदल झील। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।